कहा जाता था कि शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक पुरानी पहाड़ी है जहां पहले एक आश्रम हुआ करता था, लेकिन अब वो उजड़ चुका है। किसी ने देखा था वहां रोशनी की चमक, किसी ने बच्चों की हंसी और किसी ने औरतों की चीखें, पर उस जगह अब कोई नहीं जाता। 2025 की सर्दियों में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 4 दोस्त राहुल, कबीर, अवनी और इशिता अपने पहले ही सेमेस्टर की परीक्षाएं खत्म करने के बाद एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहे थे। ये चारों बचपन के दोस्त थे और डरावनी कहानियां उनका पसंदीदा विषय था। चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जो थोड़ी डरावनी हो, घूमना भी हो जाएगा और एडवेंचर भी। राहुल ने चाय की दुकान पर बैठे बैठे कहा, कहीं तिलस्मी पहाड़ी की बात तो नहीं कर रहा? इशिता ने थोड़ा हंसते हुए कहा, बिल्कुल, सुना है वहां अब कोई जाता नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि वहां रात में कुछ अजीब होता है। कबीर बोला, तुम लोग पागल हो क्या? ये सब कहानियां हैं और अगर सच भी है तो हम 4 हैं, डर किस बात का? अवनी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। कुछ देर चर्चा के बाद सबने फैसला कर लिया कि वे अगली शाम वहां जाएंगे। एक रात का एडवेंचर, टेंट साथ लेंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बस फोन में लोकेशन ऑन रहेगी ताकि कोई गड़बड़ हो तो ट्रैक किया जा सके। अगले दिन दोपहर बाद वे सभी अपने अपने बैग्स, टॉर्च, टेंट और खाने पीने का सामान लेकर यूनिवर्सिटी से एक जीप में रवाना हुए। मौसम थोड़ा ठंडा था और रास्ता सुनसान, लेकिन सबके चेहरों पर उत्साह था। सोचो अगर सुबह तक सही सलामत लौट आए तो पूरे कॉलेज में हम हीरो बन जाएंगे, कबीर ने कहा। या फिर अगले भूत बनकर हॉस्टल में घूमेंगे, इशिता ने मजाक किया। हंसी मजाक करते करते वे पहाड़ी के करीब पहुंच गए। गाड़ी एक छोटे से कच्चे रास्ते पर आगे नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। शाम होते होते वे पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गए, जहां उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी धर्मशाला जैसी इमारत मिली। यही सही है टेंट लगाने के लिए, राहुल ने कहा। उन्होंने फटाफट टेंट लगाया, आग जलाने का इंतजाम किया और खाने का सामान निकाला। तभी इशिता ने कुछ देखा, एक परछाई। एक पल के लिए दूर पेड़ों के पीछे। क्या तुम लोगों ने भी देखा? उसने पूछा। क्या? अवनी ने कहा। कोई मुझे घूर रहा था शायद, लेकिन अब कुछ नहीं है। तीनों ने उसे मजाक समझा और बात को टाल दिया। रात हो चुकी थी। आग के चारों ओर बैठे वे लोग किस्से सुना रहे थे, बचपन के डर, हॉरर फिल्मों की बातें और यूनिवर्सिटी की भूतिया कहानियां। तभी एक भयानक चीख गूंज उठी, किसी औरत की, इतनी तीखी और दर्द भरी कि सबकी रूह कांप गई। सब एकदम चुप हो गए। ये क्या था? कबीर ने धीमे से पूछा। कोई जानवर हो शायद, या हवा की आवाज? अवनी ने डर को छुपाने की कोशिश की। नहीं, ये इंसानी आवाज थी, इशिता बोली। राहुल ने तुरंत टॉर्च उठाई और आसपास देखने लगा, मगर कुछ नजर नहीं आया। शायद हमें अब टेंट में जाना चाहिए, राहुल ने कहा। सब सहमत हो गए। टेंट 2 थे, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। दोनों टेंट पास पास थे, लेकिन एक अजीब डर अब हवा में घुल चुका था। रात गहराती जा रही थी और जंगल की हवा अब और भी सर्द हो चली थी। चारों टेंट के पास आग के किनारे बैठे थे, मगर बातों की जगह अब चुप्पी थी। राहुल बार बार दूर जंगल में आंखें गड़ाकर देखता रहता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कबीर ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने ध्यान दिया? आज शाम से ही अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। इशिता ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। अवनी ने बात काटी। शायद हमारा वहम हो, अंधेरे और थकावट का असर है। मगर फिर अचानक एक जोरदार चीख जंगल में गूंज उठी। सब चौंक गए। राहुल ने टॉर्च उठाई और उस दिशा में भागा। बाकी तीनों उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के पास लाल निशान दिखाई दिया। ये लाल निशान यहाँ कैसे आया? कबीर की आवाज कांप रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक गुफा दिखाई दी, आधी ढकी हुई झाड़ियों से।
और उसके अंदर से फिर वही चीख, मगर इस बार किसी महिला की थी। हमें वापस चलना चाहिए, इशिता ने डरते हुए कहा। मगर अवनी ने जिद की, अब जब यहां तक आए हैं तो सच्चाई जानकर ही लौटेंगे। चारों गुफा के अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा, एक पत्थर के मंच पर किसी और जमाने की किताब पड़ी थी, जिसके पास एक बासी फूलों की माला थी। कबीर ने किताब खोली। उसमें एक नाम लिखा था, आर्या देवी, शापित आत्मा। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। कई साल पहले इस किले में एक महिला साध्वी रहती थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा इस किले में भटकती है और हर पूर्णिमा की रात किसी के शरीर में समा जाती है। जो भी यहाँ रात बिताता है वो उसका अगला शिकार बनता है। जैसे ही राहुल ने अंतिम शब्द पढ़े, गुफा की दीवारें कांपने लगी। किताब अपने आप आग पकड़कर जलने लगी। हवा में अजीब सी सुगंध और सिसकियों की आवाजें फैलने लगी। फिर सब अंधेरा हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो वे चारों फिर से किले के खुले मैदान में थे, मगर कुछ बदला हुआ था। राहुल की आंखें काली हो चुकी थी, अवनी बड़बड़ा रही थी, इशिता की सांसें तेज थी और कबीर चुप था। हमें यहां से अभी जाना होगा, इशिता चिल्लाई, मगर राहुल और अवनी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अचानक अवनी ने सिर उठाया और एक डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? मेरी नींद क्यों तोड़ी? कबीर समझ गया, अवनी के अंदर वही आत्मा आ चुकी थी। वो इशिता को लेकर भागने लगा, मगर राहुल ने सामने खड़े होकर उनका रास्ता रोक लिया। भाग नहीं सकते, उसने बर्फीली आवाज में कहा। इशिता ने जेब से तुलसी की माला निकाली, जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ पल को राहुल और अवनी तड़पने लगे, मगर तभी बिजली चमकी और कबीर जमीन पर गिर पड़ा। इशिता की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर, उठो! राहुल और अवनी बेहोश हो चुके थे। इशिता ने आखिरी बार माला को उनके माथे पर रखा और जोर से बोली, हे मां, इन्हें मुक्ति दो। आसमान में अजीब सी रोशनी हुई और सब शांत हो गया। जब सुबह की पहली किरण किले की दीवारों से टकराई तो सिर्फ इशिता होश में थी। बाकी तीनों भी होश में आ चुके थे, मगर किसी को कुछ याद नहीं था। कबीर ने पूछा, हमें क्या हुआ? इशिता मुस्कुराई, कुछ नहीं, हमने रात काट ली और जिंदा है। वे सब किले से बाहर निकले। दूर जंगल में एक नीली धुंध उठ रही थी, जैसे कोई आत्मा अब मुक्त हो चुकी हो। मगर जब उन्होंने जीप तक पहुंचने की कोशिश की तो देखा जीप गायब थी। क्या अभी सब खत्म हुआ है? राहुल ने धीमे से पूछा। इशिता ने पीछे मुड़कर किले की ओर देखा और वहां की ऊपरी मीनार पर उन्हें एक स्त्री की परछाई दिखाई दी, मुस्कुराती हुई, इंतजार करती हुई। शायद ये कहानी अभी बाकी है, उसने कहा।